चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। ठीक है। तो क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का हल करने वाले हैं, जो कि है साइंस का। ठीक है। और मॉडल पेपर 1 को हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कर रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है कितना? 2 है कि 1 है कि 1/2 है कि अनंत है। ठीक है। तो 1 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि इतना होता है 1/2 होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है कौन? लाल है कि नीला है कि पीला है कि हरा है। ठीक है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका प्रथम वाला ए, यानी कि लाल। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करेंगे 3 में, किस युक्ति में विभक्त वलयादिक परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर की गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर की विद्युत जनित्र। ठीक है। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी विद्युत मोटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल कर रहा है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजन था क्या? समांतर में कि श्रेणीबद्ध में कि कहाँ नहीं जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि समांतर में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर क्या कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम की यूरेनियम की एल्युमिनियम की क्रोमियम। ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि यूरेनियम। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं 6 में, 6 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव यहाँ, ये निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ठीक है। क्या किसको अपसारी लेंस कहते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है अवतल लेंस को कि उत्तल लेंस को कि दोनों ए और बी की बाइफोकल लेंस को। ठीक है। तो यानी कि छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घेरा होता है? 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि 5 सतहों से घेरा रहता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 8 नंबर क्या करें, जूल या कुलाम बराबर होता क्या है? वोल्टा के कि एम्पियर के कि ओम के कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि वोल्टा के। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है क्या? वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि वेबर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? इंजन कि ईंधन कि तापक कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि ईंधन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, किस दृष्टिकोण के न्यूरॉन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जड़ा दृष्टि दोष। ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है। चलिए अगला सवाल के बाद हम देखते हैं 12, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते क्या है? अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, बेलनाकार लेंस की, समतल लेंस। ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, यानी कि उत्तल लेंस होता है उसमें। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता है? ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कैगा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है।
तो 14 का ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, उत्तल लेंस की अवतल दर्पण की समतल दर्पण के उपयोग तीनों। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी यानी कि अवतल दर्पण शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की बेलनाकार लेंस की उत्तल व अवतल दोनों। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता क्या है, डायऑप्टर, एंगस्ट्रॉम, लुमेन, लक्स। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि डायऑप्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते क्या है, प्रकाश स्रोत, किरण स्रोत, पूंजी, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी यानी कि किरण पुंज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि कोलाइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, ओम के नियम निहित है कौन, वी आर बराबर 1 में, यदि आई में, कि वी बराबर आई आर में, कि आई वी बराबर आर में, कि आर बराबर वी में। ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी यानी कि वी बराबर आई आर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है कौन, इसमें एम्पियर है, वोल्ट है, कि ओम है, कि जूल है। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते क्या है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए यानी कि जनित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कण को कहते क्या है, अपतन कोण, कि परिवर्तन कोण, कि निर्गत कोण, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी यानी कि निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, धारा मापने के यंत्र को कहते क्या है, आमीटर, वोल्टामीटर, कूलाम, एम्पियर। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि आमीटर कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आवेश का मात्रक है क्या, कूलाम, वाट, एम्पियर, वोल्ट। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि कूलाम। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या, नाभिकीय ऊर्जा, की सौर ऊर्जा, की कोयले से प्राप्त ऊर्जा, की प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन होगा बी, क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता। 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए। ठीक है, टंगस्टा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, HCl, की CH3, H2SO4, HNO3। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि CH3HOOH। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, Fe, की Cu, की Na, की As। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी कि As होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला में कह रहा है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है, तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि तांबा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कह रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो MgCO3, Na2O3, CaCO3, MgHCO3 ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि CaCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। ठीक है, मेथेन, एथाइन, एथेन, एथीन। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी, यानी कि एथाइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। विलय, अविलय, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी होगा। ठीक है, अविलय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अविलय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। O2 की NO2 की NO2 और N2, NO2 और O2। ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि NO2 और O2 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा। ठीक है, तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि सोडियम को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते क्या है। सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि सोल्डर बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि लिथियम को काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं। एक सिग्मा, एक पाई अबंध है। दोनों सिग्मा अबंध हैं, दोनों पाई अबंध हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनेट अबंध है। ठीक है, तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि एक सिग्मा एक पाई अबंध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, यानी कि 7। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। अल्काइन का कि एल्कीन का कि एल्केन का कि प्रोपाइल का। ठीक है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि एल्केन का सूत्र है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CuSO4। ठीक है, 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 10H2O। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी आपका, CuSO4 5H2O। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है।
वर्ग, अवर्त, अपरूपता, अपरूपा, कोई नहीं। ठीक है, तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि वर्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्या? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस की मिश्र धातु। ठीक है, तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी। ठीक है, क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है क्या? Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, CO2, NaCl। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, Na2CO3 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। तो 48 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि हीरा। ठीक है, चलिए 51 अगला सवाल देखते हैं 49 में। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन है कि हीलियम है कि सोना है कि हाइड्रोजन है? ठीक है, तो 49 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि हीलियम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या? परमाणु आयतन की, परमाणु घनत्व की, परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु संख्या। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि परमाणु संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है? ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि अक्रिय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, क्लोरीन है कि फास्फोरस है? ठीक है, तो 52 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि ग्रेफाइट है। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 7, 9, 8, 18। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि 18 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक कि 7 से कम कि 7 के बराबर कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि 7 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1985 में कि 1973 में कि 1966 में कि 1967 में? ठीक है, 55 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी आपका। ठीक है, 1973 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किनको? माइटोकॉन्ड्रिया को कि एटीपी को कि नेफ्राइन को या अनाक्सिन श्वसन को? ठीक है, तो 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है क्या? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती हैं? मुकुलन में कि विखंड में कि अपखंड में कि बीजाणु में? ठीक है, तो 57 का ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि मुकुलन में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है क्या? पोषण यानी कि पोषण पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? ठीक है, तो 58 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि उत्सर्जन से प्राप्त होता है मनुष्य का वृक्क संबंध। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2 की, क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, सभी? तो 59 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि सभी इनमें होगा। CO2 भी होगा, क्लोरोफिल होगा, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यकता होगा कि इसके लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनी? ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते क्या है? द्रुमिका, सिनेप्टिक दरार, एक्सान, आवेग? ठीक है, 61 का जो ऑप्शन है ना वो होगा बी, यानी कि सिनेप्टिक दरार। ठीक है,
अगला सवाल क्या कर रहे हैं, फूलों में नर प्रजनन अंग होता क्या है, पुंकेसर की अंडापन, वर्तिकाग्रा, वर्तिका। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, पुंकेसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के आहार नल में अवशेषी अंग है क्या, कोलोन, एपिडिक्स, सीकम, रेक्टम। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि एपिडिक्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक के बोतलें। ठीक है, तो 64 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ये, यानी कि सूखे घास पत्ते। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता क्या है, हाइड्रा में कि मटर में कि शैवाल में कि प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो 65 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ये, हाइड्रा में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते क्या है, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकिंग, पुष्पासन। ठीक है, तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि अंडाशय। ठीक है, इसका होगा अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, प्रकोष्ठ में होते क्या है, ब्रह्म दाल की अंडाशय की अंडापन की परागण। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, क्या होगा, परागकण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंड से बनता है, CO2, CO, NH3, बी और सी दोनों। ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, यानी कि ठीक है बी और सी, तो यहाँ पर बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी, यानी कि CONH3 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है क्या, पुरुष में कि स्त्री में कि पुरुष और स्त्री दोनों में कि किसी में नहीं। ठीक है, तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, वन परिपथक तंत्र में हिरन होते क्या है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पराग कोश, वर्तिकाग्रा, वर्तिका, अंडाशय। तो 71 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि अंडाशय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 72 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि अर्धपरागमय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या करें, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चात मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता क्या है, मेनोपाजाओ, मेनार्थेत, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो 74 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, मेनार्थेत। ठीक है, अगला सवाल क्या करें, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी, फूल की वृद्धि, यहाँ दिया फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि जड़ की वृद्धि। चलिए अगला सवाल देखते हैं, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है कौन, गोबर छाता, ब्रायोफिलम, अमरबेला, चीड़। ठीक है, तो 76 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि अमरबेला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहे हैं,
एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो 77 का जो ऑप्शन होता है ना वो होगा आपका सी नंबर। कितने होता है? 3 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन है? IAATSH, ACH, ACTH। ठीक है, तो 78 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि IA। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है क्या? कबूतर में, कि तितली में, कि मनुष्य में, कि बिल्ली में? ठीक है, तो 79 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि तितली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो लास्ट है उसको देखते हैं। द्विखंड पाया जाता है क्या? ठीक है, संपंज में, कि हाइड्रा में, कि जीवाणु में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि जीवाणु में। ठीक है, चलिए तो हमने विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का जो मॉडल है ना, यानी कि सेट, यानी कि प्रथम, यानी कि 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर दिए। ठीक है, जो कि आपको 2025 में जो पूछे जाने वाला है ना इसी से आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।